तो कैसे हैं आप लोग। हे गाइस, मैं आ चुका हूँ बायो का सब्जेक्ट लेकर और चैप्टर नंबर हमारा है 6। लाइफ प्रोसेस हमारा चैप्टर का नाम है और मैं आपको इसके नोट्स बताना चाहता हूँ। देखो नोट्स कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने लाइन कर रखा है ना, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हाईलाइट करके रखना है अपने नोट्स को, ठीक है। देखो इसमें अगर आप पढ़ते हो तो आपका ध्यान सिर्फ एक ही टॉपिक पर रहता है, एक ही पॉइंट पर, इससे आप भटकते नहीं हो यहाँ वहाँ, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो लाइफ प्रोसेस होता क्या है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक बेसिक फंक्शन होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है जीवों के द्वारा टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ एंड आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो जो उनका बेसिक फंक्शन होता है जीवों के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है अपने प्रजाति को बचाने के लिए या बनाने के लिए इस पृथ्वी पर, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो जो बेसिक फंक्शन होते हैं उनमें क्या क्या आता है। देखो उनकी मूवमेंट आती है, हिलना, रेस्पिरेशन सांस लेने की क्षमता, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ वहाँ जाने के लिए, और एक्सक्रीशन तो तुम्हें पता ही होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और उसके साथ साथ कैसे बैठना है, कैसे संपर्क में आना है, वो सब। और दूसरे इसके बाद आता है हमारा ग्रोथ, यानी कि उनके बढ़ने की क्षमता। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चे पैदा करना, ठीक है, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। देखो ऐसे हाईलाइट लग रहा है ना, एकदम आपका ध्यान ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे एकदम लगता है। न्यूट्रिशन, अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पोषण के बारे में। प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड यूज़ इट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका अर्थ है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लिया जाता है आसपास के सराउंडिंग से, यानी कि आसपास के वातावरण से लिया जाता है और उसे एक सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद न्यूट्रिशन तो हो गया, लेकिन न्यूट्रिशन बनता किससे? न्यूट्रिएंट्स से। और न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, इट इज़ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड यूज़ इट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि एक जीव प्राप्त करता है, यानी कि ऑब्टेन करता है अपने आसपास के वातावरण से, और उसे यूज़ करता है एक ऊर्जा के स्रोत के तौर पर, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे प्रोटीन आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एक्सेट्रा, ऐसे ही कितने भी आ सकते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए। अब न्यूट्रिशन के कितने भाग होते हैं? देखो दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो प्लांट्स के लिए होता है और हेटरोट्रॉपिक हमारे जैसे मनुष्यों के लिए। तो ऑटोट्रॉपिक क्या है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी कि खुद बनाना। ट्रॉपिक मीन्स मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि पोषण करना। तो इन दिस न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक ऑन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें इस न्यूट्रिशन में जो जीव होता है वो क्या बोलते हैं, सामान्य पदार्थों के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है, जैसे कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणों द्वारा। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ग्रीन प्लांट्स को, जो कि, और सब बैक्टीरिया जो कि ऐसे ही ज़िंदा रहते हैं इन्हीं वजह से। इसके बाद क्या आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉप बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, मतलब पौधे कैसे खाना बनाते हैं, वो होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटो मीन्स होता है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश, और इसके बाद होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब जो होता है वो होता है मेकिंग, यानी कि बनाना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं ऑन फूड, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो तैयार करते हैं फ्रॉम CO2 H2O बाय यूज सनलाइट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट के द्वारा, यानी कि प्रकाश की प्रक्रिया द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, ठीक है। अगली बार से और भी बेहतर बनाऊंगा यार वीडियो।